हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का 12वीं के रसायन शास्त्र का जो छठा चैप्टर जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत के प्रक्रम ये जो नया चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग अयस्क का सांद्रण उठा के पढ़ रहे थे। तो अयस्क का सांद्रण क्या है? तो अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको हटाने की जो क्रिया होती है वह अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और अयस्क से सांद्रण की जो विधियाँ थी उसमें से मैंने आपको 3 विधियों के बारे में बताया था। और आप लोगों को मैं फिर से एक बार सलाह देना चाहूँगा, अगर पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इस चैप्टर का 3 वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, ये चौथा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अयस्क के सांद्रण की 3 विधियों की चर्चा की थी। एक था आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक था चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक था फेन प्लॉन या झाग प्लॉन विधि। ठीक है, तो इन 3 विधियों की चर्चा हमने की थी। आज के इस नए लेक्चर में मैं आप लोगों को ये जो है निछालन यानी अयस्क की सांद्रण की ये जो चौथी विधि है, इससे मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा निछालन क्या है। तो दोस्तों, एक बात आप लोग ज़रूर दिमाग में रखें कि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी आप लोगों के लिए बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रयास करूंगा कि ये चैप्टर आप लोग को बोरिंग ना लगे, यानी आप लोग इसमें उबे ना, और मैं चाहूँगा किसी तरह की इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। ठीक है, अभी तक मैं अपना पूरा 100% प्रयास दे रहा हूँ ये वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो निछालन जो है, निछालन क्या है? तो जब अयस्क में यानी कि अशुद्ध अयस्क आपका जो होता है, अशुद्ध अयस्क, ठीक है, अशुद्ध अयस्क से हमको क्या होती है, गंदगी को हटाना होता है। तो उसमें क्या होता है, शुद्ध अयस्क होता है और साथ में क्या होता है, उसके साथ साथ आपका अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियाँ जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ विद्यमान होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो अगर अशुद्धियों के रूप में और शुद्ध अयस्क ऐसे हो कि एक उपयुक्त विलायक में अशुद्धियाँ घुल जाए, अशुद्धियाँ विलय हो जाए, उपयुक्त विलायक में अशुद्धियाँ क्या हो, विलायक में विलय हो जाए, जबकि गैंग जो हो अविलय रहे। ठीक है ना, तब हम लोग लीचिंग का प्रयोग करते हैं, निछालन का प्रयोग करते हैं। यानी कि निछालन जो है अयस्क के सांद्रण की ये जो चौथी विधि है, इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं दोस्तों? तो इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अशुद्ध अयस्क में जो अयस्क शुद्ध है वह ऐसा हो, उसका प्रॉपर्टी ऐसा हो जो एक ख़ास विलायक में क्या हो, जाके घुल जाए यानी कि विलय हो जाए, और जबकि अशुद्धियाँ क्या हो, अविलय हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देके अपने दैनिक लाइफ में जो एग्जांपल है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास चीनी और प्लस क्या है, चाय पत्ती है। चीनी प्लस चाय पत्ती है, इन दोनों का मिश्रण आपके पास है। क्या है? इन दोनों का मिश्रण आपके पास है। और मान के चलिए कि चाय पत्ती क्या है, अशुद्ध है, और शुद्ध रूप में क्या है, चीनी है, और आपको चीनी इससे हटा देना है। तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें क्या करें, एक बर्तन लें और बर्तन में क्या करें, वाटर डाल दें। क्या डाल दें? पानी डाल दें। उसके बाद इस मिश्रण को हम डाल देंगे। तो इस मिश्रण को अगर हम डाल देंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि चीनी जो है वह पानी में क्या होता है, विलय होता है, यानी कि चीनी पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और चाय पत्ती जो है वह नहीं घुलेगा, क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद हम फिल्ट्रेशन करके यानी कि इसको छान के हटा लें, और इस प्रकार ये जो घोल है, ये घोल किसका मिल जाएगा, चीनी का घोल मिल जाएगा। किसका घोल मिल जाएगा? चीनी का घोल मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो चायपत्ती है ऊपर होने का, इसको हटा लेंगे और ये घोल जो है आपका चीनी का घोल मिलेगा। यहाँ से अगर आप फिर चीनी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको वाष्प विसर्जित करके इसका पानी जो है बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार आपका चीनी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए ये जो है
लीचिंग को समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल, आपके दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल चल रहा है इसको मैं दिखला रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसी प्रकार के अशुद्ध अयस्क जिसमें जो शुद्ध अयस्क है, मान के चलिए क्या, चीनी, मानना है केवल, मान के चलिए क्या, चीनी, और अशुद्धियाँ जो है क्या है, गैंग होती है, उसको मान के चलिए चाय पत्ती। तो अगर इस तरह के अशुद्ध अयस्क को अगर ऐसे विलायक में डाला, जैसे यहाँ पे मैंने तो चीनी को यहाँ पे मैंने कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया, लेकिन ऐसे विलायक में आपको डालना है। विलायक किसे कहते हैं, जिसमें विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे विलायक में डाला जाए, मान के चलिए हम पानी में डाल रहे हैं, तो पानी में डालेंगे तो ये जो है इसका क्वालिटी है, इसका गुण जो है, इसका गुण है कि ये क्या हो, विलय हो जाएगा, उसमें जाके विलायक में क्या होगा, घुल जाएगा, पानी में जाके घुल जा रहा है और अशुद्धियाँ नहीं घुल रही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, छान के बाहर निकाल देंगे। और इस प्रकार हमारा क्या, शुद्ध अयस्क और अशुद्धियाँ अलग हो गई, और इस प्रकार इसका क्या हो गया, इस प्रकार इसका सांद्रण हो गया। और ये जो प्रोसेस है, यानी कि सांद्रण का ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसी प्रोसेस को निछालन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, निछालन। और ध्यान में रखें कि इसमें जो शुद्ध अयस्क है वह विलायक से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और ये जो है अशुद्धियाँ जो है, कहने का मतलब आप जब इसमें ये वाला समझ के, यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक उचित विलायक आप ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, उचित विलायक ले रहे हैं, बर्तन में विलायक, सॉल्वेंट यानी क्या, विलायक ले रहे हैं और आप इसमें इसको डाल रहे हैं। जब आप अशुद्ध अयस्क को इसमें डालेंगे तो हमको पता है कि शुद्ध अयस्क जो हैं वह क्या है, इस विलायक में विलय हैं, तो ये क्या होंगे, जाके इसमें घुल जाएंगे, विलायक में घुल जाएंगे। लेकिन अशुद्धियाँ जो है वह विलय नहीं है, तो क्या होगी, ऊपर आके एकत्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार अशुद्धियों को हम फिल्टर करके हटा के, यानी कि छान के हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस प्रकार अशुद्धियाँ बाहर निकल गई। अब आपके सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि शुद्ध अयस्क है। तो कहने का मतलब कि शुद्ध अयस्क जो है उसी के पास प्रॉपर्टी है विलायक से क्या, अभिक्रिया करने की। यानी कि ये जो है, इसको हम लोग, लीचिंग को हम लोग केमिकल मेथड भी बोलते हैं। क्यों केमिकल मेथड बोलते हैं, क्यों रासायनिक विधि बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे गैंग जो है ये आपके विलायक से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, अलग रहना चाहता है। और जबकि विलय शुद्ध अयस्क जो है वो विलायक से अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए इसमें घुल जाता है। तो इसको हम लोग रासायनिक विधि भी कह सकते हैं। तो इस हम लोगों ने क्या समझा कि इसमें क्या करते हैं, किसका हम लोग, मतलब इस विधि के द्वारा, निछालन के द्वारा किसका हम लोग सांद्रण करते हैं, तो वैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिसमें अयस्क जो है और अशुद्धियाँ जो है, इसमें अयस्क जो है एक खास विलायक में क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, उस विलायक में डालते हैं, तो जो शुद्ध अयस्क है वो उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जबकि अशुद्धियाँ नहीं घुलती, उस पर क्या होती है, ऊपर आ जाती है, उसको छान के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार आपका जो जल में, यानी कि आपके विलायक में क्या होते हैं, शुद्ध अयस्क मिल जाते हैं। और फिर वहाँ से जल को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर यानी गर्म करके जल को निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को दोस्तों निछालन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसका जो कहने का मतलब, इसका जो लैंग्वेज है उसको हम पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ फिर एक बार। यदि अयस्क विशिष्ट विलायक में विलय हो, यानी कि अयस्क जो है, जो आपका अशुद्ध अयस्क में जो शुद्ध अयस्क है वह क्या हो, एक खास विलायक में, जैसे चीनी जो है पानी में घुलता है, तो खास विलायक में क्या हो, घुल जाए, विलय हो। लेकिन गैंग अविलय हो, यानी कि अशुद्धियाँ जो है वह विलय ना हो, तो लीचिंग विधि द्वारा, यानी कि निछालन द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ऐसे अयस्कों का, मतलब ऐसे अशुद्ध अयस्क का हम इसमें सांद्रण करेंगे जब शुद्ध अयस्क किसी खास विलायक में विलय हो और अशुद्धियाँ अविलय ना हो, तब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करते क्या है, तो इस विधि में हम करते हैं कि जो अयस्क का महीन चूर्ण है, उसको मतलब कहने अयस्क जो है उसको क्या करते हैं, बारीक करते हैं, यानी कि महीन करते हैं, पीस कर महीन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, विशिष्ट विलायक में डाल देते हैं, ऐसे विलायक में जिसमें शुद्ध अयस्क विलय हो जाए। तो जिसमें गैंग क्या होते हैं, अविलय होते हैं, यानी कि या तो घुल जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अविलय होते हैं। और जिसे फिल्ट्रेशन करने पर, यानी कि जो अविलय पदार्थ है, यानी कि अशुद्धियाँ जो होगा तो विलय नहीं हो रही है, यानी कि घुल नहीं रही है, तो ऊपर आएंगी, उसको फिल्ट्रेशन करके, यानी कहने का मतलब छान के हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और
यही जो है यह क्या कहलाता है, निछालन कहलाता है। इस प्रकार का जो अयस्क का सांद्रण का जो विधि है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो एल्युमिनियम है, एजी है यानी कि चांदी है, गोल्ड है, कॉपर है, इनके अयस्कों के सांद्रण के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लें और इसका एक एग्जाम्पल देके कहने का मतलब कि बॉक्साइट से, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको मैं समझा रहा हूँ कि बॉक्साइट से यानी कि निछालन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनिया का Al2O3 जो है एल्यूमिना जो होता है बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन कैसे करते हैं, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देके हम देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन। बॉक्साइट जिसका सूत्र Al2O3 × 2H2 होता है, एल्यूमिना यानी कि Al2O3। यहाँ से कहने का मतलब इससे हमको इसका निछालन करना है, इसको निकालना है। तो आप सभी ने जाना कि निछालन में हमको क्या करना है, जो अयस्क है उसको हम क्या करते हैं, एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें जो गंदगियाँ होती है वो क्या होती है, उसमें विलय नहीं होती है यानी घुलती नहीं है, तो वो उसके ऊपर आ जाती है, और जो शुद्ध अयस्क होते हैं उसमें विलय होते हैं, और अशुद्धियाँ जो अविलय होती है उसको छान के हम बाहर कर लेते हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बॉक्साइट से जिससे हमको एल्यूमिना का निछालन करना है, एल्यूमिना निकालना है, तो उसमें गंदगी कौन कौन सी होती है। तो बॉक्साइट में दोस्तों SiO2, Fe2O3 और TiO2 ये सब अशुद्धियों के रूप में होती है, इन्हीं को हमको हटाना होता है पहले से। तो बॉक्साइट में SiO2, बॉक्साइट जिसका सूत्र ये है आपके बोर्ड पे दिया गया, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें गंदगी के रूप में SiO2, Fe2O3, TiO2 ये सब गंदगी के रूप में होती है। तो हमको क्या करना है, निछालन में पहले इसको बॉक्साइट को हमको क्या करना है, उपयुक्त विलायक में डालना है। ऐसे विलायक में डालना है जिसमें SiO2, Fe2O3 और TiO2 ये सब नहीं घुले यानी कि अविलय रहे, विलय ना हो, ठीक है। तो हम इसको उपयुक्त विलायक में डालते हैं। तो बॉक्साइट के लिए उपयुक्त विलायक जो है, विशिष्ट विलायक क्या है, तो NaOH का जलीय विलयन कहाँ डालते हैं, NaOH के जलीय विलयन में। और इसके लिए टेम्परेचर निर्धारित है 473 केल्विन से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार पे इसको डाइजेस्ट करते हैं यानी कि पाचित्र करते हैं, यानी कि उसमें हम मिलाते हैं। क्या करते हैं, बॉक्साइट लेते हैं जिसमें गंदगी होती है SiO2, Fe2O3, ठीक है, TiO2 ये सब अशुद्धियों के रूप में होती है। तो इसको हम लोग एक खास विलायक में डालते हैं। किस में डालते हैं, तो NaOH के जलीय विलयन में 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर इसको हम पाचित्र करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, जब हम, ये है आपका बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट को हम क्या करते हैं, NaOH के जलीय विलयन में हम जब 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर हम जब डाइजेस्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये जिसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट है, ये प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो है इसके साथ घुल जाता है, विलय हो जाता है, विलायक के साथ विलय हो जाता है और ये बनाता है। और जो अशुद्धियाँ इसमें थी, कहने का मतलब बॉक्साइट में अशुद्धियों के रूप में SiO2, Fe2O3, TiO2 ये सब कहाँ गया, तो आप सभी जानते हैं कि ये तो इसमें विलय होंगी नहीं, घुलेंगी नहीं। तो ये घुलेंगी नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो यही कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, एल्युमिनियम का प्रमुख, एक ये पूछता भी है क्वेश्चन, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है, मुख्य अयस्क है। इसमें गंदगी के रूप में, अशुद्धियों के रूप में SiO2, Fe2O3, TiO2 आदि जो है अशुद्धियाँ होती है। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण जब हम मिलाते हैं किसमें, NaOH के जलीय विलयन में, कहाँ से, तो 473 से 523 केल्विन ताप तक और 35 से 36 बार दाब पर जब हम डाइजेस्ट करते हैं, पाचित करते हैं, तो Al2O3 क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। यही है सूत्र। सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में क्या होता है, लिंच आउट हो जाता है, यानी कि उसमें घुल जाता है। और क्या होता है कि गैंग जो है ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि गैंग तो घुलता नहीं है, तो वो ऊपर आ जाएगा, जिन्हें फिल्ट्रेशन द्वारा यानी कि फिल्टर करके हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से तो ये एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पर CO2 गैस का प्रवाह कर देते हैं, फ्लो करा देते हैं। किसका, CO2 गैस का। तो जब हम CO2 गैस का यानी कि इस पर, किस पे, सोडियम एल्यूमिनेट पे CO2 गैस फ्लो करते हैं तो ये प्राप्त होता है। Al2O3 यानी एल्यूमिना है। एल्यूमिना किसके साथ है, तो जल के साथ है। जल की X मात्रा 2, 3, 4 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो यहाँ पे X से दिया गया है। तो एल्यूमिना जो है वह जल योजित ये एल्यूमिना प्राप्त होता है, और ये जो है इसका तो काम नहीं है। अब इसमें जो है
इसमें से हमको जल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो जल हटाना है तो सिंपल सा तरीका हम सभी जानते हैं कि जल हटाना तो क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करना है तो कितने केल्विन ताप पे गर्म करना है? 1470 केल्विन ताप पर जब गर्म कर देंगे तो इसमें का जो जल है वह क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, वाष्प बन के, गैस बन के बाहर निकल जाएगा। और ये आपका Al2O3, इसी को कहते हैं एलुमिना। क्या? एलुमिना। ये आपका प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बॉक्साइट से एलुमिना प्राप्त हो गया। तो ये है बॉक्साइट से एलुमिना का निछालन। फिर से मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के दिखलाता हूँ। एलुमिना का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, जिसमें गंदगी के रूप में SiO2, Fa2O3, TiO2 आदि होते हैं। ठीक है। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण NaOH के जलीय विलयन में 473 केल्विन से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर क्या करते हैं? इसको पाचित्र करते हैं। तो ऐसा करने से सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में क्या होता है? लिंच आउट हो जाता है। ठीक है। तथा गैंग ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी गैंग जो है उसमें घुलेगा नहीं। ठीक है। जिन्हें क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन के द्वारा यानी कि छान के उसको क्या करते हैं? गैंग को यानी कि जो अशुद्धियाँ उसको क्या करते हैं? हटा लेते हैं। अब कह रहा है उसका रिएक्शन ये लिख दिए हैं। ठीक है। इसका ये रिएक्शन है। उसके बाद ये जो आपका प्राप्त हुआ, कह रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, यही है सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या करेंगे? CO2 गैस प्रवाह द्वारा, यानी इसमें CO2 गैस का फ्लो कराएंगे। प्रवाह के द्वारा उदासीन कर जल योजित Al2O3 अवक्षेपित कर लेते हैं। यानी ये जो है, जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें हम CO2 क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। और क्या? जल योजित, यहाँ पे जल है, जल योजित क्या? Al2O3 अवक्षेपित कर लिए। जल योजित Al2O3 अवक्षेपित कर लेंगे, जिसे 1470 केल्विन ताप पर, अब इसी पर 1470 केल्विन ताप पर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। डेल्टा जो है गर्म करने का सिंबल है। गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें का जो जल है वह जल क्या होगा? वाष्पीकृत होके, यानी वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा और आपका एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। तो ये है बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन। तो कहने का मतलब निछालन भी पूछता है आपके एग्जाम में, और ये भी पूछ देता है कि बॉक्साइट से एल्यूमिना के निछालन का को जो है उसको बताएं, उसको लिखें। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो चल रहा था, यानी कि अयस्क का जो सांद्रण है, अयस्क की सांद्रण की 4 विधियाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ से अयस्क का सांद्रण खत्म होता है। कल हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क से धातु को कैसे निकालना है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, यानी कि आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सभी कल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि मैं पर डे यानी कि एवरी डे आपके लिए एक वीडियो हर चैप्टर से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। जैसे कि ये चैप्टर मैं लेके चल रहा हूँ, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हर वीडियो को मैं पर डे अपलोड करता हूँ, और आप लोग उसे ज़रूर देखें। और मैं आप लोगों से फिर से अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कोई समस्या है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।